So, good afternoon everyone. I am your teacher today. So, now I want to introduce myself. I am Vanshika, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8 and I study in Generic Public School. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges and I like to accept both success and failure of my life in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on the monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. Thank you for providing me such an excellent opportunity to introduce myself. Now, I want to teach you present indefinite. This is the most important thing in English. Now, I start. वंशिका, जब लिखते हो ना एट द सेम टाइम बोलना भी तभी तो करेक्ट। Our topic is present indefinite tense. This is the most important topic. So, जो हमारे जो टॉपिक है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू डज। आपको उसकी पहचान करनी है, आप कर सकते हो ता है, जब लास्ट में ता है, ते हैं, ऐसे कोई चीज़ें आएंगी। जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी ये और प्रॉब्लम वहाँ होती है कि आपको डू कब लगाना है, डज कब लगाना है। तो डज लगेगा जब वहाँ पे वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर होगा और जब वैसे तो हमारा जो आई है वो भी सिंगुलर ही है, लेकिन उसके साथ हम डू का यूज़ करते हैं। अभी इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल होता है। ये हर एक टेंस का रूल होता है। अगर आपको अभी अफर्मेटिव में बनाना है, इसके ये 4 तरीके से बनता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप 1, इंटरोगेटिव टाइप 2। तो अभी हम अफर्मेटिव पे चलते हैं। अफर्मेटिव में जो हमारा रूल होगा वो होगा कि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। उसमें हम जैसे हमारा मेन वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस कर देते हैं, लेकिन सिर्फ सिंगुलर के साथ। बात का ध्यान रखना है कि जब आप एस या ई एस लगाओगे तो वो सिर्फ सिंगुलर के साथ ही हो। फॉर एग्जाम्पल, बोलना भी है। मेरी माताजी खाना बनाती हैं। अभी हम लास्ट में यहाँ पे पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे जब ता है ती है आ जाता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव में नहीं भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मेरी माताजी यानी माय मदर। हम अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे नहीं, तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ई एस लगा देंगे। अभी जो मदर है वो सिंगुलर है, तो अभी यहाँ पे हम लगाएंगे कुक्स में एक्स एस लग जाता है तो वो बनता है कुक्स। अभी लास्ट में बचा खाना यानी फूड। अब इसी में जो हमारा नेगेटिव होता है उसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। इसमें देखते हैं जो काम कर रहा है वो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खाना बनाने का, तो वो हमारी मेन वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? उसमें जो समय बताती है, ताहे से पता चलता है। और नेगेटिव में क्या होगा? जब आप नेगेटिव बनाते हो इसी का तो उसमें बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लग जाता है। अभी जैसे कि यही सेंटेंस है, इसमें आप नहीं लगा लो, मेरी माताजी खाना नहीं बनाती हैं।
तो हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे हम सबसे पहले यहाँ पे माय मदर। एक और तकलीफ हो रही है कि आप ना पूरे अपने फोन के सामने अड़ रहे हो। आप इधर आ जाओ, माइक को उधर निकालो। हाँ ऐसे, अब बनाओ। अब यहाँ पे अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब, पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट कौन है, माय मदर। हम यहाँ पे माय मदर लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब नहीं आएगा तो हम क्या लगाएंगे, मॉम, जो मदर हैं, जो माता जी हैं वो सिंगल हैं, तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे और नहीं के लिए नॉट, बाकी सब वही रहेगा। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। स्टूडेंट्स को बताओगे ऊपर कुछ लगाए, नीचे कुछ नहीं लगा, और कुछ लगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, उधर आ गया, ऐसे ही आओ। हाँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, उसमें हम मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं। अफर्मेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही वो नेगेटिव था, ना ही उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड था, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क था, इसलिए हमने उसको अफर्मेटिव में SEIS लगा दिया। अब यहाँ पे बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पहले, अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है क्यों लगी। यहाँ पे जो डू है उसमें आप लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे SEIS पहले ही लगा हुआ है, इसी वजह से हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगाया। और आप ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब भी लगती है और कोई SEIS वाली फॉर्म नहीं लगती। अब हमारे इंटेरोगेटिव का रूल, सब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जोर से बोलो। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी थिंग है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। अभी आप यही एक और सेंटेंस लेते हैं, वह दिल्ली क्यों जाता है। ये फर्स्ट टाइप बना रहे हो क्या? यस। तो एग्जांपल सेकंड टाइप का क्यों दे रहे हो? सेकंड टाइप का नहीं है, रूल फर्स्ट टाइप का है। हाँ। बोलो, माइक में बोलो साथ साथ। अब हमारा जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का एग्जांपल होगा, क्या वह दिल्ली जाता है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पे डू या डज होती है हेल्पिंग वर्ब, हम वो लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं डू या डज होती है। अब जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डज। सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा यहाँ पे सब्जेक्ट। जब यहाँ पे यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, डज ही, जाने के लिए क्या लगाते हैं, गो। डज ही गो टू दिल्ली, दिस इज अ नेसेसरी थिंग। अब हमारे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का जो रूल होगा उसमें ये वाला रूल जो है बाकी सेम रहेगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब ये अगर आपको पहचानना है कि ये इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप कैसे है, तो आप जब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आएगा तो आप उससे पहचान सकते हैं कि वो इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है। बाकी सब रूल वही है। हम यहाँ पे इसके मुताबिक यहाँ पे ये लगा देंगे, हम क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो हम यहाँ पे लगा देंगे वाई। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ड, जब यहाँ पे वह आया तो वाई डज। बाकी का सारा रूल वही है, बस आपको जो ध्यान देना था वो यहाँ देना था। ये बन गया वाई डज ही गो टू आगरा।
कि आपको ये समझ में आया कि जो नेगेटिव था, जब हमने अफर्मेटिव लगाया तो हमने उसमें SEIS लगाया था, लेकिन जब नेगेटिव लगा तो उसमें SEIS क्यों नहीं लगा? जब नेगेटिव बनाया गया तो उसमें SEIS क्यों नहीं लगा? ये आपको समझ में आया? Yes, ma'am. आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल क्लियर हो चुका है? Yes. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अगर कल टेस्ट हुआ और आपका रिजल्ट खराब आएगा तो वो सही नहीं होगा, तो आप अभी पूछ सकते हो और कल आपको होमवर्क भी दिया जाएगा और आपका टेस्ट होगा।